नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, आईपीओ जो बर्गर किंग का है, जी हाँ, वो एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है सबके जुबान पे। दोस्तों, आईपीओ के ऊपर बहुत चर्चा है, बात की जाए बर्गर किंग की। और दोस्तों, मैंने कल के दिन ये वीडियो भी आपसे शेयर की थी जहाँ पे मैंने बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में पूरा डिटेल बताया था। तो आज मैं इसका जीएमपी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनका रिक्वेस्ट था कि सर, बर्गर किंग का जो आईपीओ है, यस, लॉस मेकिंग है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही पॉइंट है और मैं सही में ये बात आपसे कल भी नहीं छुपाया था और आज भी छुपाना नहीं चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, इनके जो पीयर्स है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात की जाए, मीन्स मैकडी, ना वो प्रॉफिट में है ना लॉस में है। लेकिन दोस्तों, एक और भी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो पिज़्ज़ा बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक टॉप ब्रोकरेज हाउस का कुछ रिसर्च है, उनकी कुछ कमेंट्री है जो मैं आप शेयर करना चाहूँगा। और उसमें मैं अपना अनबायस्ड व्यूज शेयर करूंगा। यस, इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट, लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है, बिकॉज मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोस्तों, मैं लॉस मेकिंग कंपनी में जनरली इन्वेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्यों रेडी हूं, इसके पीछे के लॉजिक दोस्तों, मैं अपना लॉजिक शेयर करूंगा, चूंकि आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं और मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं इस आईपीओ को ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से क्यों देखता हूं, तो अपनी मैं व्यूज़ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले, चूंकि दोस्तों हमारा 3 महीना यूट्यूब जर्नी में कंप्लीट हो चुका है, सो मैं सोचा कि पोर्टफोलियो रिव्यू का दोस्तों एक सीरीज़ लाया जाए, जहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत ऐसे देखता हूँ दोस्तों, फंसे हुए रहते हैं। तो मैं एक सब्सक्राइबर का पर वीक पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा और जहां पे आपसे भी शेयर करूंगा दोस्तों, तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक अगर मैं दोस्तों उसको रिसर्च करता हूं, अगर उस पर अपनी कुछ टिप्पणी देता हूं, तो और बाकी सब्सक्राइबर को भी कुछ हेल्प मिलेगा। तो मेरा इनिशिएटिव कैसा है, प्लीज़ दोस्तों ड्रॉप योर कमेंट्स कि यस सर कैसा है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं रिव्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा। सो विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तुरंत देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले का आर्टिकल हमें दिखाई पड़ रहा है। बर्गर किंग इशू लुक्स अट्रैक्टिव। एंजल ब्रोकिंग का मानना है दोस्तों कि इनके जो इशू प्राइस हैं, वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि ये उनको सही लग रहा है, उनको मीन्स अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। पर्पस ऑफ दिस इशू इज टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ न्यू कंपनी ओन्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट एंड टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो फ्रेंड्स, इसका जो रीज़न है क्यों आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है, हर एक आईपीओ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है भाई। तो भाई, इसके पीछे की रीज़न तो है रोल आउट करने के लिए न्यू कंपनी को, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है या फिर जनरल कॉर्पोरेट एक्शन भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस स्लाइड में जुबिलेंट के साथ इसका कंपैरिजन के भी जो जवाब है वो देना चाहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पूरा पढूं, द बर्गर किंग इंडिया द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑन फ्राइडे सेट अ प्राइस बैंड ऑफ 59 to 60 पर शेयर फॉर इट्स 810 करोड़ का आईपीओ है। द आईपीओ विल ओपन ऑन 2 दिसंबर से 4 दिसंबर, मैंने कल के दिन भी डिस्कस किया था। पर्पस ऑफ द इशू इज टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ न्यू कंपनी ओन्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट एंड मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। एनालिस्ट ऑफ एंजल ब्रोकिंग फाइंड द इशू अट्रैक्टिव कंसिडरिंग द वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ बर्गर चेन। दोस्तों देखिए, चूंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके लॉस बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग को लगता है कि कंपनी के इनिशियल फेज में बहुत कर्ज है, लेकिन आने वाले टाइम में वो कर्ज को उसको रोल आउट कर सकती है, बिकॉज हमें रेवेन्यू भी देखना ज़रूरी है कि किस हिसाब से कंपनी अपने ग्रोथ पोटेंशियल सेल्स में बढ़ोतरी कर रही है। दोस्तों, सेल्स टॉप नॉच वाले हैं, लेकिन कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पाई है। बहुत ऐसे रीजंस हैं। बात की जाए इनके दोस्तों जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और इनके बहुत सारे ऐसे खर्चे भी होते हैं। यस, कोरोना वायरस ने दोस्तों बहुत ऐसा कुछ है जो रुइन कर दिया, और होटल वाले बिजनेस बहुत चौपट हो गए। अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं तो आप समझ सकते हैं। तो हमें दोस्तों उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यस, अगर आप एकदम प्रॉफिट वाले कंपनी पे ही निवेश करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ को एकदम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपना लॉजिक शेयर कर रहा हूं कि हमें छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ग्रोथ मेकिंग है, इसीलिए दोस्तों ये कंपनी मुझे प्रॉमिसिंग लगती है। ऐसा क्यों? तो भैया, आप देख सकते हैं कि बर्गर किंग पीयर, जो दोस्तों उसका जो पीयर है जुबिलिएंट फूडवर्क, जो पिज़्ज़ा बनाती है दोस्तों डोमिनोज वाले, इस करेंटली ट्रेडिंग एट 8.7 ईवी बाई सेल्स। माई गुडनेस, तो बहुत ही महंगा वैल्यूशन है ऑन FY20 बेसिस। बर्गर किंग वोंट गेट सच अ प्रीमियम वैल्यूशन एज जुबिलिएंट फूडवर्क्स एट इट डज नॉट हैव अ प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड लाइक जुबिलिएंट। दोस्तों, ये भाव कम मिल हो रहा है बिकॉज आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो आईपीओ की लिस्टिंग होती है थोड़ा सा महंगी होती है, लेकिन दोस्तों 250 शेयर है, उसमें आईपीओ का प्राइस बहुत ही कम है। यस, हमें टुकड़ों पर नहीं जाना है बिकॉज फेस वैल्यू में 10 दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों जुबिलिएंट की तरह इसका प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भी हमें मानना चाहिए कि ये सारे चीज़ फैक्टर इन हो रहे हैं, और इनके वैल्यूशन उतने भी हाई नहीं है जितने हमें अदर आईपीओस में देखने को मिलते थे। बात की जाए कैमकन की और हैप्पीएस्ट माइंड की, तो उससे दोस्तों बहुत
बहुत ही अट्रैक्टिव और चीप वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है बात की जाए तो। ये ब्रोकरेज का मानना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इनका जो बाय रेटिंग है ये क्यों दिए हैं, थम्स अप क्यों किए हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Its outlets are young and we believe majority of Indians people prefer Jubilant pizza over burger sold by Burger King. So Burger King has the price its issue at significant discount जो मैंने बताया, लेकिन so looking at the valuation and the growth company is दोस्तों expected to do in the future, the issue is अट्रैक्टिव। और दोस्तों ये फर्स्ट लुक की बात की जाए तो जिस हिसाब से इनके ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसी लिए इनके वैल्यूएशन भी उस हिसाब से ठीक ठाक ही है। और यही चीज़ है, अगर आप इसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो आपको दोस्तों इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट है। और मैं दोस्तों आपको ये बात याद दिलाता रहूँगा। और यही स्लाइड है जो मैं आपसे एकदम छुपाना नहीं चाहता हूँ। यस दोस्तों, बात की जाए कंपनी के एसेट्स की तो भैया इसको छोड़ दिए। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 31 मार्च 18, 19 और 20 आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स धुआंधार तरीके से बढ़े हैं। ये सब रुपीज़ इन मिलियंस है दोस्तों। लेकिन कंपनी के जो लॉस है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो दोस्तों लॉस है जो 31 मार्च तक इसमें लॉकडाउन थे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस कॉस्ट भी थे जिसकी वजह से इनके वो चीज़ में कमी दिखाई पड़ रही है, लॉस दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कंपनी का रेवेन्यू टाइम टाइम बढ़ते रहें, कंपनी अपने एक्सपेंसेस पर ताला लगा ले और दोस्तों उसके बाद एक ग्रोथ सैचुरेटेड हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी ग्रोथ मेकिंग हो सकती है। भूलना नहीं चाहिए कि रिलायंस ने भी जियो को सेट करने के लिए बहुत मार्केट से कर्जा उठाया था। उनके बैलेंस शीट में दोस्तों भारी भरकम कर्जा था। यस कंपनी लेकिन लॉस मेकिंग नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद देख सकते हैं कि नेट डेट फ्री नहीं बना है। और उसी हिसाब से हमें क्या बोलूँ, एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ग्रोथ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी के यस प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डाउनसाइड दिखाई पड़ा, थोड़ा नहीं इवन बहुत है। तो अगर आप इसको फैक्टर इन कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी में भरोसा है कि नहीं कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, इनके बर्गर्स चलेंगे बिकॉज कंपनी नहीं है, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, बिकॉज मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज पैसा आपका है। ये मेरी रिसर्च है दोस्तों, मुझे लगता है कंपनी इसको ओवरटेक कर देगी, बिकॉज खाने पीने की चीज़ इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो मैकडी को सीधा दोस्तों ये टक्कर देंगे। और बर्गर किंग के जो बर्गर्स होते हैं बहुत रिजनेबल प्राइस में होते हैं और बहुत तेज़ी से ये बहुत शहरों में घुस रहे हैं। आप सबको पता है 2 से 4 इसका दोस्तों आईपीओ की आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये पहला दिन आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे हुए और मैं प्रीमियम में डिस्कस करूंगा। लेकिन 250 का लॉट है, 15,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में 15,000 मिनिमम भैया। आप मैक्सिमम 3,250 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। जो कैटेगरी से है 1,95,000 निकल के आ रहा है। बात की जाए दोस्तों बेसिक अलॉटमेंट 9, रिफंड 10, क्रेडिट 11 और लिस्टिंग हमें 14 देखने को मिल रही है। ओके नाउ दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीमियम जिसका वेट कर रहे थे, अभी बात की जाए टुडे मीन्स आज की बात की जाए, शनिवार है भैया, 28 तारीख है नवंबर का, बहुत अच्छा दिन है। लेकिन 25 से 30 रुपया इसका दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो अभी तक अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं ये कोई फिक्स नहीं होता है, हमें ग्लैंड फार्मा में डिके होते हुए देखने को मिला और लिस्टिंग के 1-2 दिन पहले एकदम बम्पर भागा। तो फ्रेंड्स ये मार्केट सेंटीमेंट पे भी डिपेंड करता है। मार्केट अगर सही रहा, सेंटीमेंट सही रहे तो भाई ये आपको अच्छा प्रीमियम दे सकता है। बिकॉज इसके अनाउंसमेंट के बाद ही हमें देखने को मिल रहा है कि 15 से दोस्तों 25 हो गया, 25 से 30 जा रहा है। तो अच्छा है, भागते रहे, बिकॉज दोस्तों कंपनी में दम है, इसीलिए दोस्तों प्रीमियम में उछाल हो रहा है। लेकिन ये प्रीमियम कोई फिक्स नहीं होते हैं। कॉस्ट टैग दोस्तों जिनको नहीं पता, मान लीजिए कि सौदा मीन्स दोस्तों जो ग्रे मार्केट में किसी को लगता है कि आईपीओ की लिस्टिंग बहुत बम्पर होगी और मुझे इधर पे ही मीन्स अनऑफिशियल मार्केट में ही लेना है, तो फ्रेंड्स वो कॉस्टेक मार्केट कहलाता है। और उधर पे ही मीन्स लिस्टिंग के पहले आप आईपीओ खरीद या फिर बेच पाते हैं। तो यही होता है कॉस्टेक प्राइस। तो कॉस्टेक प्राइस में भी हमें जम देखने को मिल रहा है जो कुछ दिन पहले नॉट अवेलेबल था, अभी 300 से 350 हो गया। सौदा भी दोस्तों हमें फ्लैट से दिखाई पड़ रहा है जो 5500 है। तो ये रहा दोस्तों प्रीमियम क्या है और इनके ब्रोकरेज हाउसेस का क्या रिसर्च है और मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों। मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ यस। ये दोस्तों कुछ एक्सेप्शन दिखाई पड़ रहा है बिकॉज मुझे लगता है कि ये इसको पक्का बीट करेगा और आने वाले 3-5 सालों में ये एक अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन पाएगा। बिकॉज दोस्तों मुझे इसमें बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ती है और मैं अगर अप्लाई करता हूँ दोस्तों तो ये मेरा रिसर्च है। आप मेरे थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, ये दोस्तों आपके हाथ में है। लेकिन आप क्या करने वाले हैं, डू लेट अस नो कि आपका क्या व्यू है, आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं फिर नहीं। यस मैं इसको जुबिलेंट के संग बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा, ना ही वेस्ट लाइफ के साथ। यस वेस्ट लाइफ दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस में है, लेकिन जुबिलेंट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यस वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी बर्गर किंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर टाइमिंग दैट्स द ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिव्यू ऑन आईपीओ ऑफ बर्गर किंग। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करिए। चैनल फर्स्ट टाइम है जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर डालें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।